नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड का मेलिंग टैब। मेलिंग टैब एमएस वर्ड का बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। इसकी सहायता से हम लेटर तैयार कर सकते हैं, इन्वेलप और लेबल को प्रिंट कर सकते हैं और सबसे खास फीचर्स है मेल मर्ज करना। मेल मर्ज की सहायता से हम एक ही लेटर को कई लोगों के लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑफर लेटर, इनविटेशन कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, रिजल्ट फीड। ये सब आप मेलिंग टैब की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। मेलिंग टैब का जो पहला ग्रुप दिया गया वो दिया गया है क्रिएट। क्रिएट में जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया है इन्वेलप का। इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा, यानी आप अपने लेटर के लिए इन्वेलप तैयार कर सकते हैं। इन्वेलप तैयार करने के लिए सिंपली आपको इन्वेलप पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इन्वेलप पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पे आपसे डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस पूछा जाएगा। डिलीवरी एड्रेस में आपको उस एड्रेस को डालना होता है जहां पे आप लेटर भेजना चाहते हैं और रिटर्न एड्रेस में उस एड्रेस को लिखते हैं जहां से आप लेटर भेज रहे हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में एक एड्रेस डाल दिया है, जीनियस लर्निंग अड्डा, फ्लैट नंबर 22, नेहरू अपार्टमेंट, कुशीनगर, यूपी 274205। अब जहाँ पे हमें लेटर भेजना है वहाँ पे एड्रेस हम यहाँ डालेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एड्रेस, राहुल कुमार, हाउस नंबर 21, गांधीनगर, कुशीनगर, यूपी 27440। अब सिंपली एड्रेस टाइप करने के बाद आपको आना है यहाँ पे ऑप्शन पे और ऑप्शन के थ्रू आप इन्वेलप के साइज को चुन सकते हैं। अब मार्केट में अलग अलग इन्वेलप आते हैं। अब आपका जो इन्वेलप है उस इन्वेलप के हिसाब से आप यहाँ पे साइज को चुन सकते। सिंपली मैं यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे साइज पे जाएंगे तो बहुत सारे साइज आपको यहाँ पे दिख। अब जो भी आपका इन्वेलप का साइज होगा सिंपली आप यहाँ पे उस साइज को चुन सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे साइज 10 को चुन लेता हूँ और सिंपली आके ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, साइज लेने के बाद आपको आना है ऐड डॉक्यूमेंट पे। ऐड डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका इन्वेलप तैयार हो गया है। इस इन्वेलप के एड्रेस को आप चाहें तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको अगर फॉर्मेटिंग करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे होम टैब से आके यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ, साइज बड़ा कर सकता हूँ। ऐसे ही आप यहाँ डिलीवरी एड्रेस को भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है लेबल का। यदि आप कोरियर, पार्सल या एड्रेस स्टिकर बनाना चाहते हैं तो आप लेबल का यूज कर सकते हैं। आप एक ही बार डेटा डालेंगे और वर्ड आपके लिए मल्टीपल स्टिकर जनरेट करके दे देगा। तो लेबल बनाने के लिए सिंपली आपको लेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस एड्रेस को डालना है जिस एड्रेस का आप स्टिकर बनाना चाहते। तो मैं यहाँ पे यूज रिटर्न एड्रेस का ही स्टिकर बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे चेक कर दूंगा और देखेंगे आपको मेरा रिटर्न एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। सिंपली आपको यहाँ भी ऑप्शन में जाना है। अब आपसे यहाँ पूछेगा कि आप एक पेपर पे कितना स्टिकर बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 यानी कि एक पे आपका 2 स्टिकर बनेगा और जो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका है पोर्ट्रेट। ठीक है, जिसमें हाइट आपको देखिए ज़्यादा है और विड्थ कम है। अब पोर्ट्रेट में क्या होता है, हाइट ज़्यादा होता है और विड्थ क्या होता है, कम होता है। और इसी 2 स्टिकर बनाना चाहते हैं लेकिन उसको हम लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अगर एक पेपर पे 4 बनाना चाहते हैं पोर्ट्रेट में तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। यदि आप लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। वैसे ही आप यहाँ पे आप अगर एक पेपर पे 30 पर पेज बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। यदि आप लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे 30 पर पेज लैंडस्केप वाला ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा लेबल पेज के लिए सेट हो गया है। अब सिंपली आपको आना है न्यू डॉक्यूमेंट पे और जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक पेपर पे हमारे 30 स्टिकर बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम प्रिंट करके सिंपली कट करके जहाँ भी लगाना चाहते हैं पार्सल या कुरियर पे तो सिंपली इसको चिपका के हम भेज सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज की सहायता से आप अपने लिए लेटर तैयार कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको लेटर भेजना होता है। यदि आप पहले ऑप्शन को चूज करते हैं लेटर्स को तो लेटर ऑप्शन के थ्रू आप पर्सनलाइज लेटर बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 लोगों को इनविटेशन
कार्ड भेजना है तो आप सिर्फ एक लेटर तैयार करेंगे और मेल मर्ज हर लेटर में नाम और एड्रेस अपने आप ही डाल देगा। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है ईमेल मैसेज। अगर आपको ईमेल के जरिए मैसेज भेजना है तो ए ऑप्शन चुनें। इसमें आपको डॉक्यूमेंट ईमेल बॉडी में चला जाएगा और हर ईमेल पर अलग अलग नाम, एड्रेस और डिटेल अपने आप आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन दिया गया इन्वेलप। तो अगर आप सीधे इन्वेलप पर एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खासकर पोस्ट या ऑफिस मेलिंग में यूजफुल होता है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है लेबल का। तो यदि आप कुरियर, पार्सल या एड्रेस स्टिक बनाना चाहते हैं आप लेबल ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है डायरेक्टरी का। तो अगर आपके पास लिस्ट फॉर्मेट में डेटा है जैसे स्टूडेंट लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट या कॉन्टैक्ट लिस्ट तो आप डायरेक्टरी ऑप्शन से आप एक डॉक्यूमेंट में पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको मेल मर्ज का यूज नहीं करना है और सिर्फ एक सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए तो ए ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे पर्सनलाइज लेटर तैयार करना है तो सिंपली मैं लेटर ऑप्शन को चूज करूँ और लेटर ऑप्शन को चूज करने के बाद हम एक यहाँ पे लेटर का फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक ऑफर लेटर का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले से ही एक ऑफर लेटर का फॉर्मेट बना के तैयार कर लिया है। ठीक, अब ये ऑफर लेटर मुझे अलग अलग एम्प्लॉय को भेजना है। अब ये लेटर जिन जिन लोगों को भेजना है उनके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए एक अगला ऑप्शन दिया गया सेलेक्ट रिसिपेंट का। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट और सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट। तो यदि आपके पास पहले से कोई लिस्ट नहीं है तो आप टाइप न्यू लिस्ट करके एक लिस्ट बना सकते हैं और उन लोगों को आप ये लेटर भेज सकते हैं। यदि आपके पास पहले से बना बनाया लिस्ट है तो आप यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, ये एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जहां से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को चूज करके उन लोगों को लेटर भेज सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसमें से कोई डेटा उपलब्ध नहीं है तो हमें अपना एक नया लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। तो आइए एक नया लिस्ट तैयार करते हैं। तो नया लिस्ट तैयार करने के लिए सिंपली आपको टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां से आप न्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे फील्ड आपको दिखाई दे रहा है जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, ऐसे करके बहुत सारे लिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ उस लिस्ट को बनाना है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से लिस्ट कैसे तैयार करेंगे इसके लिए हमें यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आप अपने हिसाब से लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मुझे अगर टाइटल चाहिए तो मैं टाइटल को रखूँगा, अगर नहीं चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो मुझे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, इसके जगह पे मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिख लूँगा एम्प्लॉय नेम और सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा। अब मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए कंपनी नेम नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दिया गया है तो मुझे केवल एड्रेस चाहिए तो मैं इसको रीनेम करूँगा और सिंपली यहाँ से मैं इसको डिलीट करके सिंपली एड्रेस को सेव कर लेता हूँ। और मुझे एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर लेता हूँ। मुझे सिटी चाहिए तो मैं सिटी रख लेता हूँ, स्टेट चाहिए तो स्टेट रख लेता हूँ। जिप कोड की जगह पे मैं इसको पिन कोड कर लेता हूँ। मुझे कंट्री रीजन नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे होम फ़ोन नंबर नहीं चाहिए तो डिलीट कर लेता हूँ। वर्क फ़ोन नंबर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस भी नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। और यदि आपको और फील्ड की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ यहाँ पे डेजिग्नेशन और सिंपली मैं ओके पे क्लिक करूँगा। मुझे और फील्ड चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। तो आप ऐसे फील्ड को बना सकते हैं। यहाँ से आपने ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया, रीनेम करना सीख लिया। अब यदि आप चाहते हैं कि कोई फील्ड
मुझे ऊपर करना है या नीचे करना है तो यहाँ पे आप मूव अप से ऊपर कर सकते हैं और मूव डाउन से नीचे कर सकते हैं। ठीक है। और आप जैसे ही कस्टमाइज अपना लिस्ट तैयार कर लेंगे तो ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब आपको वही फील्ड दिखाई देगी जो आपने कस्टमाइजेशन में बनाया होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे लिस्ट तैयार करेंगे, जैसे एम्प्लॉय नेम मैं लिख लेता हूँ राहुल कुमार, राहुल कुमार। और आपको नेक्स्ट फील्ड लिखने के लिए आपको यहाँ पे टैब दबाना है, तो मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। एड्रेस में लिख देता हूँ हाउस नंबर 21 गांधी गांधी नगर, सिटी में लिख देता हूँ टैब पर कुशीनगर, स्टेट में लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश, पिन कोड। फिर मैं ऐसे ही टैब करूँगा और डेजिग्नेशन में लिख देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर टैब, फिर कह रहा है सैलरी, तो सैलरी में लिख रहा हूँ यहाँ पे 12,000। टैब ज्वाइनिंग डेट कह रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15/9/2000 और डेटा को फिल्ड। ऐसे ही मैं नीचे भी डेटा को फिल कर लूँगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के तैयार कर ली है। ठीक है। तो ऐसे ही आप लिस्ट बना के तैयार कर लेंगे और सिंपली जैसे ही आप ओके पे आके क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा सेव करने के लिए। तो सिंपली इसका मैं सेव कर देता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है। और मैं यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देखेंगे ये सारे फील्ड क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। ठीक है। अब हमने सिंपली यहाँ से सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट तैयार कर लिया है। अब जो यहाँ पे दिया गया एडिट रिसिपेंट लिस्ट, अब जो हमने लिस्ट बनाया है यदि आप इसमें से किसी को एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब आपको सीधे आना है राइट एंड इंसर्ट फील्ड वाले ग्रुप में। अब यहाँ से आप इंसर्ट मर्ज फील्ड से उस फील्ड को इंसर्ट करेंगे जहाँ पे आप चेंजेस चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टू के नीचे यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम आ जाए, तो मैं यहाँ सिंपली जाऊँगा इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और सिंपली एम्प्लॉय नेम क्लिक कर एम्प्लॉय नेम पे क्लिक कर दूंगा। नीचे मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम के बाद यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाए, तो मैं यहाँ एड्रेस पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसके नीचे सिटी का नाम आ जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे सिटी पे क्लिक कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कॉमा के बाद यहाँ पहले स्टेट का नाम है, तो मैं यहाँ स्टेट पे क्लिक कर दूंगा। फिर मैं चाहता हूँ स्टेट के बाद एक डैश आए और फिर उसका पिन कोड आ जाए, मैंने यहाँ पिन कोड कर दिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे, तो आपने ऐसा सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन को ऐड करना चाहता हूँ। तो ग्रीटिंग लाइन का मतलब क्या है, सिंपली मैं ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि डियर है तो मैं सिंपली यहाँ पे डियर रखूँगा, मैं इसको डिलीट कर लूँगा और ऐसे मैं ग्रीटिंग लाइन को ऐड कर दूंगा। ग्रीटिंग लाइन को ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे अपने आप क्या लिख के आएगा, डियर आएगा। और मैं चाहता हूँ डियर के बाद एम्प्लॉय का नाम आ जाए, तो सिंपली मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर लूँगा। अब इस लेटर में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन यहाँ पे आ जाए, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके सिंपली जाऊँगा इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और यहाँ पे डिजिग्नेशन को इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे सैलरी लेके आना है, तो मैं सिंपली मैं इस सैलरी को सेलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा कहाँ पे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और यहाँ पे मैं सैलरी को इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है। यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग डेट चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे हम ज्वाइनिंग डेट को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमें मर्ज करना है सिंपली हमने यहाँ पे मर्ज कर लिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया एड्रेस ब्लॉक। अब एड्रेस ब्लॉक क्या है, सिंपली अगर आप एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एड्रेस ब्लॉक ऐसा शॉर्ट में आ गया है। अगर आप शॉर्ट में एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको यहाँ से ओके करेंगे तो ये एड्रेस ब्लॉक ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप अलग अलग एड्रेस ब्लॉक को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक पहले से ही बना लिया है डिटेल में, तो हमें अभी यहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो दिया गया है हाईलाइट मर्ज फील्ड, तो जहाँ जहाँ पे आपने मर्ज किया है अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिंपली आप हाईलाइट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ हमने मर्ज किया है वहाँ वहाँ हाईलाइट हो गया है। तो सिंपली आप यहाँ से हाईलाइट करके देख सकते हैं। अब अगला जो ग्रुप दिया गया वो दिया गया है यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिजल्ट। अब आप यहाँ पे रिजल्ट को देख सकते हैं कि आपका एक कैसा लेटर बन के तैयार होने वाला है। तो सिंपली मैं प्रीव्यू रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा
तो आप देखेंगे हमारा ऐसा लेटर बन के तैयार होने वाला है। ठीक है। यदि आप ऐसे ही दूसरा देखना चाहते हैं वो कैसा बनेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे नेक्स्ट करके दूसरे एम्प्लॉय का भी आप यहाँ पे लेटर को देख सकते हैं। ऐसे आप तीसरे को भी देख सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस कर। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया फाइनल, जो हमको स्टेप लेना होता है वो लेना होता है फिनिश में। अब फिनिश में जैसे ही आएंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एक मिलेगा प्रिंट डॉक्यूमेंट, एक मिलेगा सेंड ईमेल में से। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो अभी लेटर बन के तैयार हो जाए और सेव कर लें और बाद में एडिट करें, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो लेटर हो वो अभी ही प्रिंट हो जाए, तो आप प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये लेटर ईमेल करना है, तो आप सेंड ईमेल मैसेज पे क्लिक करेंगे। अब सिंपली जैसे ही मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक मिलेगा आपको ऑल। यदि आप चाहते हैं कि आपके पूरे लेटर बन के तैयार हो जाएँ, तो आप ऑल ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यदि आपने करंट रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया, तो आपका जो करंट रिकॉर्ड है, जैसे यहाँ पे प्रिया शर्मा, तो केवल इसी का ही लेटर बन के तैयार होगा। यदि आप यहाँ पे फ्रॉम ले लिया, तो जैसे हमारे पास अभी 5 लेटर मैंने बनाया है, तो आप यहाँ पे 2 से अगर 4 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप फ्रॉम में 2 और 2 में 4 डालेंगे, तो 2 से और 4 के बीच का ही लेटर बन के तैयार होगा। ठीक है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया, वो दिया गया प्रिंट डॉक्यूमेंट। यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, तो अगर ऑल को सेलेक्ट करते हैं, तो जितने भी एम्प्लॉय के लेटर हैं सब प्रिंट होके आ जाएंगे। करेंट करेंगे तो जो करंट हमारा सेलेक्ट होगा वही प्रिंट होके आएगा। फ्रॉम में यदि आप यहाँ पे जितना रेंज देंगे उसी रेंज में आपका लेटर प्रिंट होके आएगा। ठीक है। यदि आप इसी को ईमेल करना चाहते हैं, तो ईमेल में भी आप सिंपली देखेंगे ईमेल का जो ऑप्शन है, तो फिनिश मर्ज पे जाएंगे, सेंड ईमेल करेंगे, तो यहाँ से आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, सब्जेक्ट का लाइन डालेंगे, और यदि आप पूरे लोगों को ईमेल करना चाहते हैं, तो आप ऑल को सेलेक्ट करेंगे। करंट का मतलब जो सेलेक्ट होगा केवल उसी को ईमेल होगा। और फ्रॉम लेंगे तो यहाँ पे आप जो रेंज लेंगे उसी रेंज में ईमेल सेंड होगा। ठीक है। तो फिलहाल हमें अपने इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, अभी के लिए बना के सेव कर लेना है। तो हम चलेंगे कहाँ पे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में। ठीक है। और हमें अभी सारे एम्प्लॉयों का लेटर बनाना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे आल को, और जैसे ही आल को सेलेक्ट करके हम ओके पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारे एम्प्लॉयों का लेटर बन के तैयार हो गया है। देखिए जैसे यहाँ पे राहुल कुमार का लेटर बन के तैयार हो गया है, और इनका डेजिग्नेशन कंप्यूटर ऑपरेटर है, सैलरी 12,000 है। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे प्रिया शर्मा का भी बन के तैयार हो गया है, इनका डेजिग्नेशन ऑफिस असिस्टेंट है। ऐसे ही आप देखेंगे जितने जितने लोगों का हमने लिस्ट बनाया था सबका यहाँ पे लेटर बन के तैयार हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा, या फिर कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट करके इन्वेलप में डाल के इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू इनके एड्रेस पे सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों आज हमने MS वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में, इसमें हमने इन्वेलप, लेबल और मेल मर्ज का यूज करना सीखा। अब आप बहुत ही आसानी से किसी डॉक्यूमेंट या लेटर को प्रोफेशनल तरीके से बना सकते। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही MS ऑफिस के यूजफुल ट्यूटोरियल मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।